हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम लोग कंटिन्यू एसआईपी या फिर कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे या फिर हम अपना पैसा इससे निकाल लेंगे। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करें यदि आप फर्स्ट टाइम है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यदि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है अपना डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्टमेंट चालू करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पिछले 6 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया वो दिया 17.57% का। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 59.80% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.56% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 28.78% का। अब हम लोग एनएबी की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 31 रुपया 57 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है वो है 618 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ पैसा जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 34,829 रुपया। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता है 81,218 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,79,074 रुपया। अब अगर बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,08,430 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,800 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,02,717 रुपया होता। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर होल्डिंग की। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सोल्यूशन एनर्जी लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है, बीएसई लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रिक्शनरी के क्षेत्र पे है, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, आरबीएल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, आईडीएफसी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 100%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो अदर्स में 18.7, फाइनेंशियल पे 17.7, सर्विस पे 13.7, कैपिटल गुड्स पे 13.6, हेल्थ केयर पे 10.1, कंस्ट्रक्शन पे 8.8, टेक्नोलॉजी पे 6.7, केमिकल्स पे 5.4, कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5.3%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.20 और पीबी रेशियो है 3.66। अब इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा और मिनिमम एसआईपी भी आप इसमें 500 रुपया का कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो रिटर्न एंड रैंकिंग में भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं ये जो म्यूचुअल फंड इसने 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 59.8 का दिया है, 3 साल में 26.6 का दिया है और एनुअल 28.8 का दिया है।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 49.7 रहता है, 3 साल में 27 का रहता है। तो यहाँ से देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी का एवरेज रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है 1 साल के अंदर। 3 साल में हालांकि थोड़ी सी कम है, लेकिन आगे चल करके ये इक्वल में आ सकता है। तो यहाँ से देखा जाए, यदि आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, तो फिर ये म्यूचुअल फंड सही है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना जो कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। बात करें यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो इसको क्या करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, तो एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात करते हैं, तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.36% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है आज के डेट में 47,387 करोड़ का। अब इसके अनुबंध थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2009 को। स्वप्निल पी मयंकर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट देखिए 47,387 करोड़ का है, और लेटेस्ट ने भी 31 रुपया 57 पैसा है। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का रखा गया है, और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।